सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे पाइथन के अंदर। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करने से पहले ये जान लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो मैं आपके लिए एक कमेंट लिख देता हूँ। मैं एक्चुअली नोटपैड में हूँ, तो आप भी अपना कौन सा भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ इधर व्हाट इज़ फैक्टोरियल। सो फ्रेंड्स, फैक्टोरियल क्या है वो हम लोग फर्स्ट जान लेते हैं। तो उसको एक एग्जांपल की मदद से समझते। सपोज हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या होगा, 1 से लेके 5 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे सभी का मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये होगा 5 का फैक्टोरियल, और जो कि होता है 120। तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अगर हम लोग को n नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा, तो 1 से लेके उस n नंबर तक जितने भी नंबर आएंगे सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं पाइथन के अंदर। तो मैं इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ। तो उसके लिए फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर यूज़र से हम लोग इनपुट लेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मैं इस तरह से ए क्रिएट कर देता हूँ, उसके अंदर से हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे जो कि इंट में होगा। तो उसके लिए उसको इंट में टाइपकास्ट करेंगे, और इनपुट की मदद से हम लोग इनपुट ले लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे कि एंटर योर नंबर। और इस तरह से मैं सभी चीज़ें को कंप्लीट कर देता हूँ। और इस तरह से हम लोग ने यूज़र से इनपुट ले लिया। इधर बैकस्लैश एन भी लगा देंगे ताकि अच्छा दिखे हमारा प्रोग्राम, और इधर ये वाला भी लगा देंगे। तो अभी हम लोग ने एक इनपुट ले लिया यूज़र से। अभी एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग फैक्टोरियल स्टोर करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं फैक्टोरियल, जिसके अंदर हम लोग 1 स्टोर कर देते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो 0 का फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है। एक रूल है, तो इसे आप याद रख लेना कि 0 का फैक्टोरियल जो है उस वो n होता है। तो इस केस को भी हमें हैंडल करना है। तो इसको हम लोग हैंडल कर लेते हैं कि अगर हमारा a इक्वल्स टू अगर 0 है, तो तुम क्या कर दो, हम लोग को प्रिंट कर दो, हम लोग को प्रिंट कर दो फैक्टोरियल, जो कि इस तरह से होगा। या तो हम लोग इधर इधर इस तरह से स्टोर कर देते हैं फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। लेकिन अगर नहीं है इस तरह से, अगर फैक्टोरियल उसने कुछ और दिया, तो उसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो हम लोग किस तरह से करते हैं, फॉर आई इन रेंज, और इस तरह से हम लोग, रेंज की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी। अभी इसके अंदर हम लोग किधर से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक, उस a+1 तक। यानी कि हमको a को भी इंक्लूड करना है मल्टीप्लिकेशन में। उसके लिए हम लोग a+1 कर देंगे। इस तरह से हम लोग ने कर दिया। अभी हम लोग फैक्टोरियल के अंदर हमारी वैल्यू को स्टोर करा देते हैं। तो उसको स्टोर कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फैक्टोरियल इंटू इक्वल्स टू आई, जो कि हमारे वैल्यू है 1 से स्टार्ट होगी उस नंबर तक। अभी आप सोच रहे होगे इधर मैंने क्या किया, हम लोग ने फैक्टोरियल की स्पेलिंग मैंने इधर गलत लिख दी। फैक्टोरियल, इधर क्या होगा कि अगर अभी फैक्टोरियल के अंदर क्या स्टोर है, फैक्टोरियल के अंदर इनिशियली 1 स्टोर है। तो अभी 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, जो कि फैक्टोरियल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब फैक्टोरियल के अंदर क्या है, 1 है, और आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब 1 इंटू 2, 2। अब ये जो 2 है फैक्टोरियल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर अभी 2 है फैक्टोरियल की वैल्यू, और आई की वैल्यू अभी 3 हो गई। तो 3 इंटू 2, 6। इसी तरह हमारे सभी कैलकुलेट हो जाएगी, और जो आखिरी में जो वैल्यू होगी वो उस नंबर की फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट होके मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ने फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दिया। अभी जस्ट हमें प्रिंट कराना है फैक्टोरियल। तो इस तरह से मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ फैक्टोरियल को। तो इस तरह से हम लोग करते हैं कि एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, द फैक्टोरियल ऑफ, और इधर हम लोग इस तरह से लगा के हम लोग इधर पास कर देंगे ए। यानी कि आपका इस जो नंबर का जो फैक्टोरियल है, इस हमारा जो फैक्टोरियल वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा फैक्टोरियल स्टोर है, फैक्टोरियल। इस तरह से हम लोग ने कर लिया, फैक्टोरियल कैलकुलेट हो चुका है। अभी जस्ट इसको हम लोग रन करते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ। हम लोग ने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम से। उसके अंदर हम लोग ने इनपुट लिया यूज़र से
एंटर योर ने नंबर करके उसको हम लोग ने इंट में टाइप कास्ट किया, क्योंकि हम लोग को इंट वेरिएबल चाहिए, क्योंकि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल वेरिएबल बनाया जिसके अंदर इनिशियली 1 स्टोर है। उसके बाद हम लोग ने इफ एल्स स्टेटमेंट का ये यूज़ करके हम लोग ने ये क्लियरिफाई किया कि ए की वैल्यू कहीं 0 तो नहीं है। अगर ए की वैल्यू 0 है तो आप 1 प्रिंट कर दो, यानी कि फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कर दो। नहीं तो आप क्या करो, फॉर लूप का यूज़ करके 1 से लेकर उस नंबर तक जाओ और फैक्टोरियल के अंदर जो आई और जो ए है उन सभी नंबर्स को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके आप जो लास्ट में जो वैल्यू है उसे फैक्टोरियल में स्टोर कर दो। यहाँ जो मैंने ये ऑपरेटर यूज़ किया इसका मतलब कुछ इस तरह से है। मैं आपको बता देता हूँ, इधर मैं कमेंट लगा के आपको बता देता हूँ कि जो फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल इनटू आई, इस तरह से इस लाइन का मतलब है। तो इस तरह से हम लोग ने स्टोर करा दिया। इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, तो ये भी आप लिखोगे तो सेम ही वैल्यू आने वाली है। तो आई होप आपको ये अच्छा मतलब आपको ये पता चल गया होगा किस तरह से फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके भी देखते हैं कि हमारा फैक्टोरियल सही तरह से कैलकुलेट होता है कि नहीं। आई होप आपको ये प्रोग्राम सही से समझ आया होगा। तो मैं इस तरह से फाइल करके सेव एज कर दूंगा और फिर हम लोग इधर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह ऑल फाइल करके इधर हम लोग स्टोर कर देंगे फैक्टोरियल .py। इस तरह से हम लोगों ने किया और फिर हम इसे सेव कर देंगे। मैं अपना फाइल मैनेजर ओपन कर देता हूँ और इधर हमारा फाइल क्रिएट हो गया factorial.py। अब इधर आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाकर इस तरह से राइट क्लिक कर देना है और इधर ओपन पावरशेल विंडो हियर आएगा। आपको उसको क्लिक करके आपका पावरशेल विंडो इस जगह पर ओपन कर लेना है। और एक बार पावरशेल विंडो ओपन होने के बाद आपको सिंपली कमांड टाइप करना है, डैट इज़ पाइथन, और पाइथन के बाद आपके फाइल का नाम। तो हम लोग टाइप कर देते हैं पाइथन और उसके बाद हम लोग टैब प्रेस करके factorial.py ये हमारा आ जाएगा। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो एंटर योर नंबर। तो हमको सपोज हम लोग फर्स्ट चेक करेंगे 0 0, तो द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 1। अभी हम लोग चेक करते हैं अनदर नंबर का फैक्टोरियल, तो हम लोग सिंपली पाइथन और उसके बाद फिर टैब प्रेस करेंगे, क्योंकि एक ही फोल्डर है उसके लिए हमको डायरेक्ट टैब प्रेस कर रहे हैं तो नाम आ जा रहा है। अभी हम लोग 5 का चेक करते हैं तो डैट इज़ 120, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इधर फैक्टोरियल की जो वैल्यू है, मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, 5 की जो है 120 है। आपको कंफर्मेशन के लिए मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। आप जैसा कि देख सकते हो मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है और मैं सर्च कर लेता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 5। इस तरह से सर्च कर लेता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो फैक्टोरियल 5 इज़ 120। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये सारे कोड्स अच्छे से समझ आया होगा। मैं सारे कोड्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर होगी। तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।